हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी खंड काव्य के मुक्ति यज्ञ का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, मुक्ति यज्ञ में निरूपित आज़ाद हिंद सेना की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब आज़ाद हिंद सेना के बारे में मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। आंसर में लिखना क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अपने घर में ही नज़रबंद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर जनवरी सन 1941 में नज़रबंदी से निकल भागे और अफगानिस्तान जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए थे। मतलब उस टाइम उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था घर के अंदर ही, और चारों तरफ पहरेदार थे, पर वो ये सारी चीज़ें तोड़कर बाहर निकल गए और कहाँ पहुँचे, जापान जा पहुँचे। दिसंबर 1941 में जापान ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। उस समय मलाय में अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन और अंग्रेजी सैन्य विभागों के साथ साथ लगभग 60,000 भारतीय सैनिक और उच्च पदाधिकारी भी नियुक्त थे। पराधीन देश के सैनिक होने के कारण उनके तथा अन्य देश के सैनिकों के वेतन और अन्य सुविधाओं की दृष्टि में बहुत भेदभाव रखा जा रहा था। ठीक है, हम इंडियंस में और उनकी सेना में बहुत ज़्यादा भेदभाव रखा जा रहा था। तो हुआ क्या, जापानी ने बड़ी आसानी से मेलाय पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था, मेलाय पर अधिकार कर लिया था। इन्हीं दिनों बंगाल के क्रांतिकारी नेता श्री रस बिहारी बोस ने जापानी सैन्य अधिकारियों से मिलकर युद्ध में बंदी भारतीय सिपाहियों को एक देशभक्त सेना बनाई थी। क्या किया था, देशभक्त सेना उन्होंने बना ली थी, क्योंकि हमारे जितने भी सैनिक थे वो देशभक्ति वाले थे। दिसंबर सन 1942 में भारतीय सेना नायक के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना बनी। मलाय, बर्मा, हांगकांग, जावा आदि देशों के अनेक प्रवासी भारतीय भी सम्मिलित हुए। सुभाष बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के एक महत्वपूर्ण और बलशाली सैन्य संगठन बनाया गया। 26 जून सन 1945 को भारत के प्रति रेडियो संदेश भेजते हुए आज़ाद हिंद रेडियो ने उन्हें घोषित किया कि आज आज़ाद हिंद सेना कोई परिधान और शक्तिहीन सेना नहीं है। इसके नायक धुरी राष्ट्र की संयुक्ता से भारत को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराने की योजना बना रहे हैं। ये उन्होंने रेडियो के द्वारा भेजा था। अब भाई सन 1945 मई में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और जून में जो कांग्रेस के बंदी नेता छोड़ दिए गए थे। गाइस, अगर आपने मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ प्लेलिस्ट लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ से मिल जाएगा। एंड मेरे चैनल पर सारे राइटर्स के जीवन परिचय, निबंध, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल चेक करो, मैंने सारी प्लेलिस्ट बना कर रखी हैं। नायक, अब होता क्या है, देश में उत्साह की लहर छा गई थी। इन्हीं दिनों लाल किले में बंदी आज़ाद हिंद सेना के नायक पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान जब इन वीरों की शौर्य गाथाएं जनता के सामने आईं, तब समस्त भारतीय जनता का प्यार उन पर उमड़ पड़ा था। इस समय हवाई दुर्घटना में हुए सुभाष बोस की मृत्यु के समाचार में संपूर्ण भारत का अवसाद यानी निराशा हो गई थी। अवसाद क्रोध में बदल गया था। इस प्रकार युद्ध समाप्त होते होते संपूर्ण भारत में फिर क्रांति की उत्तेजना व्याप्त हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी। गाइस, यहीं पर हमारे क्वेश्चन का और खंड काव्य का लास्ट हो जाता है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।